जय श्री हरि। नमस्कार, मैं निर्मला रावत अपने YouTube चैनल हरि साधना 108 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वरुथिनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए भी व्रत रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान वरुथिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्मा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक भालू आया, जंगली भालू, और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास की जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुन भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू का वध किया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय श्री हरि। वरुथिनी एकादशी पूजा विधि। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह शीघ्र उठकर स्नान करें, मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें, भगवान को नहलाएं, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान करें। इसके बाद चंदी, चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। प्रभु से जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। अंत में भगवान विष्णु को प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। माना जाता है कि तुलसी दल के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस मंत्र का मंत्रोच्चार करें। इस मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ, जिनका स्वरूप शांत है, जो हमारे आंतरिक अस्तित्व को शांति से भर देते हैं। सर्प के बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है? अनंत या आदिशेष शाश्वत मौलिक ऊर्जा या मूल प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी नाभि से एक कमल खिल रहा है, जो ब्रह्मदेव के माध्यम से सभी रचनाओं का स्तोत्र है। उन रचनाओं के विभिन्न तत्वों की अध्यक्षता करते हुए देवों के भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं, चेतना के रूप में और असीम और अनंत आकाश की तरह, बादल की तरह ही नीले रंग का एक रूप है। वह रूप जो शुभता बिखेरे रहा है, जो हमारे आंतरिक अस्तित्व को आनंद से भर देता है। कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर आँखों वाली देवी लक्ष्मी के प्रिय कौन हैं, जो योगियों द्वारा केवल भक्ति ध्यान के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। मैं उस सर्वव्यापी विष्णु की पूजा करता हूँ, जो सांसारिक अस्तित्व के भय को दूर करते हैं, हमें यह एहसास दिलाकर कि हम आंतरिक रूप से अलग थलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि शाश्वत रूप से उससे जुड़े हुए हैं। मैं उस भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ, जो सभी लोगों का एकमात्र स्वामी है। जय श्री हरि। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का मंत्रोच्चार करें जितनी बार भी हो सके। भगवान के भजन सुने, भजन कीर्तन करें, हो सके तो विष्णु जी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लें। चावल ना खाएं, फलाहार करें, दूध पिएं और व्रत रखने की कोशिश करें। जय श्री हरि। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हम सभी के जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही मनोकामना।